हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ याहिया कलूड़ी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सी ओ ए पी कब से रिलीज़ हो चुका है, इसका पूरा ब्रोशर आ चुका है, सारी चीज़ें आपने पढ़ भी ली होगी। बहुत सारी बातों में आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न भी होगा। यहाँ पर टॉप 5 बातें हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो या हो सकता है कि ये आपको हेल्पफुल रहे। पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? वो सी ओ ए पी को एडमिशन पोर्टल मान रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई आई टी ने खुद कई बार वहाँ पर मेंशन किया है, सी ओ ए पी इज़ नॉट एन एम टेक एडमिशन ऑब्लिक जॉब एप्लीकेशन पोर्टल। सी ओ ए पी कोई एम टेक एडमिशन और जॉब एप्लीकेशन का पोर्टल नहीं है। एवरी कैंडिडेट शुड अप्लाई सेपरेटली टू रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स फॉर एम टेक एडमिशन ऑब्लिक PSUs फॉर जॉब्स। कहने का मतलब ये है कि COAP सारे स्टूडेंट जो जमा हुए हैं उनको प्रॉपरली एक अरेंज शेड्यूल में देगा कि पहला प्रेफरेंस अच्छे स्टूडेंट को अगर पहले मिल जाता है तो फिर वो रेस के बाहर उसको एक बार में एक ही प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है, और वो अपना सिलेक्ट करके बाहर हो सकता है। इसके बाद अगर वो रिजेक्ट करेगा तो दूसरे को ट्रांसफ़र होगा। ये COAP प्रॉपर अरेंजमेंट पोर्टल है, ना कि एक एडमिशन पोर्टल है। यहाँ पर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिशन की रिस्पेक्टिव IITs की रहती है, अलग अलग IITs की रहती है। तो वहाँ पर सबसे पहले आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा और COAP में जहाँ आपने अप्लाई किया है उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। मान लो कि किसी को IIT बॉम्बे में ही जाना है तो उसे सिर्फ और सिर्फ IIT बॉम्बे में ही अप्लाई करना है, और COAP में ऑब्वियस बात है कि वहाँ पर उसकी एक ही IIT होगी, IIT बॉम्बे, और वहाँ पर IIT बॉम्बे में 2 चॉइस मिलेगी ना, हर IIT में 2 चॉइस मिलेगी, तो वहाँ पर वो 2 चॉइस जो होगी वो अपना सेलेक्ट करके बैठ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि COAP ये CCMT से अलग है। CCMT में आपको कोई फिक्र करने की नीड नहीं है, वहाँ पर आपको NITs एक साथ आप अरेंज कर सकते हो। लेकिन COAP में सबसे पहले आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ेगा, देन यू हैव टू रजिस्टर ऑन COAP, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इंडिविजुअली अप्लाई करना जरूरी है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि COAP की कोई फीस नहीं है। COAP की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। हाउएवर ईच IITs हैव देयर सेपरेट फीस। हर एक IIT की अपनी अपनी फीस है। COAP की यहाँ पर कोई फीस नहीं है। अब यहाँ पर इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है। पहला, अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो आपको हर एक IIT को पे करना पड़ेगा ना। हर एक IIT का अपना फॉर्म है। IIT बॉम्बे का 300 रुपीज़ का है, IIT कानपुर का 500 रुपीज़ का है, IIT दिल्ली का 200 रुपीज़ का है, IIT BHU का 300 रुपीज़ है, IISc बेंगलोर का 800 रुपीज़ है। मतलब अगर आपको आपका रैंक अच्छा नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि आप प्रोबेबिलिटी की तरफ जाओगे ना, ज़्यादा IIT सेलेक्ट करने की ट्राई करोगे, ज़्यादा ब्रांचेस सेलेक्ट करने की ट्राई करोगे, तो उस वक्त में आपका जो बजट है हर एक IIT को पे करने का वो हो सकता है बढ़ सकता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज क्या है वो मैं बोलता हूँ, जो मैंने भी इस्तेमाल किया था। एडवांटेज ये है कि मान लो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ IIT बॉम्बे में जाना है, तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में COAP का आराम से प्रोसीजर कर लूँगा। 300 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ IIT बॉम्बे को पे करने हैं, एंड IIT बॉम्बे ही सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर मेरा एक ही सिलेक्शन था और एक ही दो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मेरा तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वही मुझे मिल गया था। तो IIT बॉम्बे में सिर्फ और सिर्फ मैंने 300 रुपीज़ पे किए और मेरा सिलेक्शन के अंदर IIT बॉम्बे की ही 2 ब्रांच मैंने की थी, और जो मुझे थर्ड राउंड में मिली थी, फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ भी नहीं मिला था, एंड थर्ड राउंड में जो मुझे चाहिए थी वो ब्रांच आसानी से मुझे मिल गई थी। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर अच्छा रैंक है तो आपको जो IITs में जाना है वो आप अपनी मनपसंद IIT एंड मनपसंद ब्रांच चूज़ करके आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंबी रेस खेलनी है, अगर आपका रैंक इतना अच्छा नहीं है और आपको थोड़ा पेशेंस है, जिसको हम राउंड 3 पॉइंट नंबर 3 के अंदर भी बात करेंगे डिटेल में, तो अच्छी रेस खेलनी है यानी लॉन्ग टर्म तक पेशेंस रखना है और एक गेट स्कोर का अच्छा यूज़ करना है, तो आपको थोड़े पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अब पहला पॉइंट ये था कि भाई इंडिविजुअली सेपरेटली आपको IIT में अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा ये था कि COAP का कोई फीस नहीं है। अलग अलग IITs में आपको अलग अलग रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, फीस पे करनी पड़ेगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है? देर आर 5 राउंड्स, 5 राउंड है, प्लस 4 एडिशनल राउंड, प्लस
sport round either online or offline, and it could be specific to the institute. Depending on the vacancy status and admission date, there could be a few more extra rounds from the participating institute. 5 मेन राउंड चलेंगे, उसके बाद 4 ABCD कुछ राउंड चलेंगे, उसके बाद स्पोर्ट राउंड, उसके बाद भी हो सकता है कि वैकेंसी या एडमिशन की सीट बचे तो और राउंड भी चलेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है मैजिक। यहाँ पर क्या मैजिक हो सकता है कि जिसका ज़्यादा रैंक भी है, जिसका ज़्यादा रैंक भी है, मान लो कि 2000 रैंक है, 3000 रैंक है, उनको भी आसानी से IIT मिल सकता है। इवन मेरा तो ऐसा मानना है कि 5000 रैंक तक वालों को भी ट्राई कर लेना चाहिए COAP में। या तो न्यू IITs में मिलेगा या तो ओल्ड IITs में, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में तो मिल ही जाएगा। क्योंकि आपने कट ऑफ देखे होंगे, कभी कभी वो हैरान कर देते हैं। 500 से कम स्कोर वाले को भी IIT में एडमिशन मिला है, अगर आप प्रीवियस कट ऑफ की बात करेंगे तो। अब यहाँ पर इतने सारे राउंड है तो इसको क्यों ना हम स्मार्टली यूज़ करें। कैसे स्मार्टली यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। कोई भी आप चाहे कितना भी रैंक हो, अच्छा या बुरा जो भी हो, आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा। पहले प्रेफरेंस क्या रहेगा, ब्रांचेस ऑब्लिक IITs इन विच लास्ट कट ऑफ इज अबोव योर गेट स्कोर एंड गेटिंग दिस इज आवर टारगेट। क्या कहता हूँ मैं कि ऐसी ब्रांचेस या ऐसी IITs जिनका प्रीवियस कट ऑफ, जिसका लास्ट कट ऑफ आपके एग्जिस्टिंग गेट स्कोर से, जो आप अप्लाई करने वाले हैं COAP के थ्रू, उससे अगर ज़्यादा है तो वही हमारा प्रेफरेंस रहेगा, वही हमारा प्रेफरेंस रहेगा। क्यों प्रेफरेंस रहेगा, क्योंकि हमें लास्ट राउंड तक लड़ना है। कितने सारे राउंड है, 5 राउंड, फिर 4 एडिशनल राउंड, फिर स्पोर्ट राउंड, फिर हो सकता है आगे भी और राउंड हो। तो क्यों ना हम इसको एक पेशेंस गेम की तरह ले, अपना थोड़ा पेशेंस बनाए रखें तो लास्ट राउंड तक आपका आराम से हो जाएगा। क्या पहला प्रेफरेंस क्या होगा, ऐसी ब्रांचेस या ऐसी IITs जिसके अंदर लास्ट कट ऑफ जो है वो आपके एग्जिस्टिंग स्कोर से ज़्यादा हो, उसमें आप अप्लाई करोगे ज़्यादा। मान लो कि मेरा 650 अगर स्कोर है तो मैं 700 या 750 वाली जो ब्रांच होगी उसमें अप्लाई कर दूँगा, और उसको वो मेरा प्रेफरेंस रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ अलर्ट नहीं होगा। हम बैकअप के लिए क्या करेंगे वो भी बताता हूँ। बैकअप के लिए हम ये करेंगे कि ब्रांचेस ऑब्लिक IITs इन विच कट ऑफ इज अराउंड टू योर गेट स्कोर। ठीक है, अब मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया ना कि मेरा 650 अगर स्कोर है, तो अब मैं फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं कि पहला प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब है कि पहले 2-3 आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी IIT में अप्लाई करना है, कितना आप और IITs में फ़ी पे कर सकते हैं। तो आपको मान लो कि 3 या 4 फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे आपके, जिसके अंदर आप ऐसे ब्रांचेस या IITs को टारगेट करोगे जिसके अंदर आपका जो स्कोर है उससे ज़्यादा स्कोर वो ब्रांचेस या IITs के अंदर हो, वो आपका पहले प्रेफरेंस रहेंगे 4। उसके बाद ऐसे ब्रांचेस रखनी है या ऐसे IITs रखनी है जिसके अंदर का जो गेट स्कोर है वो आपका जो एग्जिस्टिंग गेट स्कोर है उसके अराउंड हो। 650 अगर मान लो कि मेरा है तो मैं 650, 659, 658, 670 ऐसे आसपास वाले जो इस गेट स्कोर हो गए उसमें वो मेरे दूसरे प्रेफरेंस है। और यहाँ पर तीसरा कोई प्रेफरेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा 650 स्कोर है तो मैं 550 वाले के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा ये कि थोड़ा पेशेंस को, इतने सारे राउंड है तो क्यों ना इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। और यहाँ पर लोग गलती क्या करेंगे, लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका फर्स्ट राउंड में ही हो जाना चाहिए। अरे भाई, फर्स्ट राउंड में ऑब्वियस बात है कि टॉपर्स वगैरह हो गए तो वो उनको सीट मिल ही जाने वाली है। अंडर 100, अंडर 500 वाले उनको आराम से सीट मिल ही जाने वाली है। और वो होगा क्या कि वो लोग इसलिए रिजेक्ट करेंगे क्योंकि फीस भरने की वहाँ पर एक 3 या 4 दिन का जो भी टाइम होगा वो होगा, और उसमें वो फी पे नहीं करेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि वो सीटें आपके ऊपर आने वाले राउंड में शिफ्ट हो जाएगी। तो पहले 2-3 राउंड में, एटलीस्ट 3 राउंड तक तो कोई लालच मत रखो कि मेरा जो बेस्ट प्रेफरेंस है उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, पहले थोड़ा सब्र करो यार, पहले थोड़ा पेशेंस रखो। 3 राउंड के बाद धीरे धीरे आपके हाथ में अच्छी सीटें आना चालू होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस यहाँ पर मैंने बता दिया, पहले ऐसे IITs में अप्लाई करना है जिसके अंदर गेट स्कोर आपके गेट स्कोर से ज़्यादा है, वहाँ अप्लाई करना है। उसके बाद आप अपने आसपास के गेट स्कोर वाले IITs या ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हो। ये हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बी अवेयर ऑफ एंटायर प्रोसेस। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, दुनिया भर की वीडियोज़ अपलोड है, थोड़ा बहुत तो आप भी पढ़ सकते हो ना भाई। टाइम निकाल कर IITs में जाना है तो वहाँ पर ब्रोशर के अंदर और अलग अलग तरीके से उन्होंने कई बार समझाया पूरी प्रोसेस को। वहाँ पर इतना अच्छा फ्लो चार्ट दिया हुआ है
ऑफर 1 के अंदर अगर आपको कुछ मिला, आपकी प्रीफर ब्रांच मिली, तो या तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हो। एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया, अगर आपको अच्छा लगा सबमिट करो और फीस वगैरह भर दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। रिटेन एंड वेट कर सकते हो। मान लो कि आपका प्रेफरेंस और थोड़ा आगे है तो आप, लेकिन ये जो मिली है ये भी कोई बुरी सीट नहीं है, तो रिटेन एंड वेट करके आप उसको भी प्रोसीड कर सकते हो। मान लो कि कोई ऑफर ही नहीं मिला, कोई ऑफर ही नहीं मिला तो कोई 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 कुछ करने की नीड नहीं है। कोई ऑफर नहीं मिला तो नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगा, कोई ज़्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है। 3 राउंड तक तो कोई भी पैनिक नहीं करेगा। 3 राउंड तक थोड़ा सा, जिनका 2-1 हज़ार रैंक है या 1000 भी रैंक है, उनको अच्छी ब्रांच चाहिए, तो वो 3 राउंड तक तो अगर उनको अच्छी सीट ना मिले तो भी कोई बात नहीं, 3 राउंड के बाद मिलना चालू होगी, ठीक है। क्योंकि फिर होगा क्या कि लोग फीस भरेंगे नहीं, 3 दिन के अंदर उनको भरना होता है। सीट तो मिल जाती है, सीट तो बहुत मिलना आसान भी है, सीट तो मिल जाती है, लेकिन फिर कोई फीस नहीं भरेगा तो वो बाद वाले रैंक पर ट्रांसफ़र होगी सीटें। तो 3 राउंड के बाद आपको अच्छे से मिलना चालू होगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वंस यू अलॉटेड पर्टिकुलर IIT, देन यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर IIT। एक बार आपको एक पर्टिकुलर IIT अलॉट हो गई कि भाई आपका इसमें एडमिशन हो गया या आपको ये सीट अलॉट हो गई, अब आप एक्सेप्ट फ्रीज करो या कुछ भी करो, तो उसके अंदर फिर बाकी के सारे रूल वो पर्टिकुलर IIT के चलेंगे। मान लो कि IIT बॉम्बे में आपका हो गया, तो अब उसके बाद के जो रूल है वो IIT बॉम्बे के चलेंगे। उसका जो फीस का जो कंस्ट्रक्शन है, या तो कह दो कि फीस की जो डेट है, या एक्सेट्रा अगर कोई भी कंडीशन है तो वो पर्टिकुलर IIT की ही चलेगी। COAP की यहाँ पर कोई नीड नहीं है। उसके बाद एक बार आपका हो जाता है पर्टिकुलर IIT में अलॉट सीट हो जाती है, फिर वो पर्टिकुलर IIT की ही बातें आपको सुननी है और वो कंटिन्यूसली आपको मेल भी करेंगे। इवन जब आपका फीस का टाइम आएगा, पेमेंट का टाइम आएगा यार कि आपको सीट अलॉट हो गई है, अब आपको इतना इतना पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरे पास सारे मेल्स भी है, ठीक है। वो मैं आपको एक अटैच फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में डालने की ट्राई करूँगा। अगर हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग वो मेल भी करेंगे यार, जैसे 3 दिन का टाइम होगा तो तीनों दिन वो आपको मेल कर देंगे कि भाई आपकी फ़ीस बाकी है, आप फीस पे करो। लास्ट डे भी आपको बोलेंगे कि यार मिडनाइट तक फीस कर दो, ये वो। और उसके बाद अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो वहाँ पर आपको सीट अलॉट हो जाएगी। आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर MTech प्रोग्राम। और फिर वहाँ पर लिखा होगा जो भी आपका पर्टिकुलर सीट है, CE2 CE1 ऐसा करके देते हैं ना वो लोग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, उसके अंदर आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद एक लंबा सा मेल आएगा आपको कि भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, आपकी टर्म कब स्टार्ट होगी, आपका जो अकोमोडेशन है हॉस्टल के साथ, विदाउट हॉस्टल, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। बड़ा सा मेल आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। फिर क्या लिखा है, अच्छा वो सब लास्ट डेट देंगे कि भाई ये लास्ट डेट है, इसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए। अगर आपका डिग्री सर्टिफिकेट बाकी है तो आप ये डेट को करा देना, लास्ट 30 सितंबर शायद उसके आसपास है। और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें वो आपको मेल के अंदर दी ही जाएगी एक बार आपको सीट अलॉट हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपको जो पर्टिकुलर IIT की सीट अलॉट हुई है वो पर्टिकुलर IIT जो भी इंस्ट्रक्शन दे उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद COAP का यहाँ पर कोई रूल नहीं होगा, आप ऑटोमेटिकली COAP के बाहर हो जाएंगे एक बार आपने सीट हासिल कर ली तो। 5वां पॉइंट ये है कि यार ये सब तो कब होगा, जब हमें लास्ट डेट पता होगी कि भाई IITs की लास्ट डेट कब है। क्योंकि हम सारे क्या है, बहुत लेज़ी है, हम लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं और कभी कभी लास्ट डेट भी निकल जाती है। तो लास्ट डेट का एक टेबल हमने ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग बाय याह्या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर तो शेयर कर ही दिया है। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में मैं डालने की ट्राई करूँगा। अब यहाँ पर जो मेन है वो बोल देता हूँ, IISc बेंगलोर अभी ख़त्म ही होने वाला है, 31 मार्च उसका है लास्ट। IIT दिल्ली की बात करें तो 24 अप्रैल की बात है। IIT बॉम्बे लास्ट डेट है, IIT बॉम्बे 10 अप्रैल की लास्ट डेट है। IIT मद्रास 30 अप्रैल। इसी तरीके से 20 IIT की हमने लिस्ट जो बनाई है वो ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल ही दी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको देख भी लिया है। लिंक वगैरह भी डाल दी थी कि कैसे फटाफट से आप अप्लाई कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में अगर हो सकेगा तो मैं डालूँगा वहाँ पर। अब इम्पोर्टेंट नोट है कि भाई अगर आपको कोर ब्रांच में जाना है तो कोर ब्रांच में सेपरेट फॉर्म भरने पड़ेगी, और अगर आपको इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में जाना है तो उसके अलग फॉर्म भरने पड़ेगी। कहने का मतलब है कि वहाँ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के लिए अलग फीस आपको देनी पड़ेगी एंड कोर ब्रांच के लिए अलग फीस देनी पड़ेगी।
कोर ब्रांच की बात करें तो हर एक आईआईटी में जनरली 2 ही आपको सिलेक्शन मिलेंगे, यानी 2 ही स्पेशलाइजेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो जियो टेक्निकल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, या तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अगर है तो इस तरीके से 2 ही चॉइस कर सकते हैं। हाउएवर अगर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच के लिए आप अलग से फीस भरते हैं तो वहाँ पर अलग से आपको चॉइस मिलेंगे। अब इस बार हुआ क्या है कि यार लोगों ने 2 एग्ज़ाम भी दी, तो अब उनके पास हो सकता है 2 वैलिड गेट स्कोर कार्ड हो। 2 वैलिड गेट स्कोर कार्ड है और अगर वहाँ पर वो दोनों एप्लीकेबल है तो वहाँ पर आपको 4 चॉइस मिल सकती है। यानी कि अगर सिविल में आपने एग्ज़ाम दी, सिविल की आपको 2 चॉइस मिलेगी, ईएस में आपने एग्जाम दी, ईएस की आपको 2 चॉइस मिलेगी। बट ये कब होगा, जब ईएस के अकॉर्डिंग आपके पास 2 इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच हो, एंड सिविल के अकॉर्डिंग तो ऑब्वियस बात है कि ब्रांचेस होगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मैंने कवर कर दिए। इसके अलावा कोई भी डाउट लगता है तो वो हम ट्राई करते हैं आंसर देने की। सिविल इंजीनियरिंग बाय याहिया जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर फटाक से हम आंसर देने की ट्राई करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने ट्राई किया है जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की ट्राई करूँगा, डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करना। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और कुछ भी होगा तो टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल ही जाएगा, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेगी। थैंक यू।